मेरा नाम अफनान ताजुद्दीन है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि tradingview.com क्या है, उसे किस तरह से यूज़ करना है और चार्ट्स को किस तरह से रीड करना है। tradingview.com पे अलग-अलग जो फीचर्स हैं, हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। बहुत सारे ब्रदर्स की क्वेरी आई थी कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, हमको नहीं पता। हमारे ब्रोकर्स के भी चार्ट्स होते हैं, उस पर भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो फिर ट्रेडिंग व्यू क्यों वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैं ये ज़रूरी समझ रहा था कि हमारा जो इंडिकेटर है उसको समझने से पहले हम ट्रेडिंग व्यू क्या है उसको समझें। तो जब हम ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पर मुझको नहीं ऐसा लगता कि कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर है जो इस ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम को यूज़ नहीं करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम को हर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो हमको हमारे ब्रोकर्स के अकाउंट पर नहीं मिलते। अभी हम उन सब फीचर्स को देखेंगे कि वो सब क्या फीचर्स हैं। और ये ट्रेडिंग व्यू एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। आप यहाँ पर लोगों को फॉलो कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो लोग होते हैं वो ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं। आप एक्सपर्ट लोगों को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, जिस तरह मेरा भी अकाउंट है। आप आपका एनालिसिस शेयर कर सकते हो या दूसरे के एनालिसिस शेयर किए हुए आप पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को देखेंगे इसमें। तो बेसिक चीज़ें जो है हम आज कवर करेंगे। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम यूज़ करते हो या आपको चार्ट रीड करना मालूम है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। हमारा जो इंडिकेटर है डिमांड एंड सप्लाई जोन का, जो मैंने कोड किया हूँ, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पर ही बनाया हूँ उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। वो सिर्फ ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पर ही चलेगा, वो कहीं और नहीं चलेगा। ना जीरोधा पे चलेगा, ना किसी और ब्रोकर के अकाउंट पे चलेगा। इसलिए भी हम ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं। और जितने भी ब्रोकर्स हैं ना अभी इंडिया में, वो मोस्टली ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट यूज करते हैं। आपको जो चार्ट दिखते हैं वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट होते हैं। ब्रोकर्स के ऊपर भी, जैसा काइट के ऊपर आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू का लोगो होगा, तो काइट भी ट्रेडिंग व्यू को ही यूज कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू को यूज कर रहे हैं, काइट को नहीं यूज करते हुए। ओके, तो जब हम ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम यूज करेंगे तब यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आना है, सुपर चार्ट्स में जाना है। सुपर चार्ट्स में जाएंगे, ये मैंने फ्री अकाउंट क्रिएट किया हूं आपको बताने के लिए। ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इंटरफेस इस तरह का होगा। ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा, इसे हम चार्ट कहते हैं। ये लेफ्ट साइड में एक टूल बार है, वर्टिकल है, ये ड्राइंग का टूल बार है। ये राइट साइड में एक टूल बार है और टॉप पे एक हॉरिजॉन्टल टूल बार है। हम इसका इस्तेमाल भी देखेंगे, बिल्कुल बेसिक देखेंगे, हम एडवांस में नहीं जाएंगे कि हर चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम बस, मैं आपको इसका इंटरफेस क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करना है वो बता देता हूँ आपको। और बहुत सारे ब्रदर्स की क्वेरीज आई थी कि हमको चार्ट किस तरह रीड करते हैं, वही मालूम नहीं थे, वही मालूम नहीं है। बहुत सारे ब्रदर्स को सीखना है कि चार्ट्स किस तरह स्टडी किए जाते हैं। तो प्रीवियस जो मेरा वीडियो है, आई होप वो आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखिए। मैंने उसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। सीक्रेट ऑफ स्मार्ट मनी, ये इसी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो देख लीजिए, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो इसके अंदर मैंने कैंडल्स को एक्सप्लेन किया था। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। बुलिश कैंडल जो होती है वो ग्रीन कैंडल होती है। बुलिश का मतलब ये होता है कि उसमें बायर्स ज्यादा थे। नीचे ओपन होती है, प्राइस समझ लीजिए, अभी ये प्राइस जो है ओपन प्राइस ये है 100, क्लोज ओपन ऊपर होती है, ये समझ के चलिए 105 रुपए। और सिमिलरली उसके अपोजिट में एक बेरिश कैंडल होती है। बेरिश कैंडल ओपन ऊपर होती है, क्लोज नीचे होती है। यानी 100 रुपए मार्केट जब ओपन हुआ तो उसकी प्राइस 100 रुपए थी, और मार्केट जब क्लोज हुआ तो उसकी प्राइस 95 रुपीज थी। जस्ट एन एग्जाम्पल, कीमत प्राइस जो है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक। तो आप अगर डेली की कैंडल देख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि 9:15 बजे जब मार्केट ओपन हुआ तो उसकी प्राइस तकरीबन 100 रुपए थी यहाँ पर, और जब 3:30 बजे क्लोज हुआ तब उसकी प्राइस 105 रुपए थी। और ड्यूरिंग जो मार्केट आवर्स है 9:15 से 9:30, प्राइस ऊपर भी गई थी और थोड़ा नीचे भी आई थी। तो जो ऊपर गई थी उसे कहते हैं हाई, नीचे गई थी उसे कहते हैं लो। ये क्लोज एंड ओपन के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है कैंडल का उसे कहते हैं बॉडी। बुलिश कैंडल में क्लोज जो है वो ऊपर रहता है, बेरिश कैंडल में क्लोज नीचे होता है। हाई एंड लो दोनों में सेम होते हैं।
ओके, हाई ऊपर होता है हमेशा, लो नीचे होता है। ये जो पार्ट होता है कैंडल का, ये इसे हम वीक कहते हैं। ऊपर नीचे जो है इसे लोअर वीक कहेंगे, इसे अपर वीक कहेंगे। ये टॉप वाले पॉइंट को हाई कहेंगे, ये बॉटम वाले जो लोवेस्ट पॉइंट है इसको लो कहेंगे। ये लो है, ये लो है, सॉरी ये हाई है, ये लो है, ये लोअर वीक है, ये अपर वीक है, और ये कैंडल की बॉडी है, ओपन एंड प्राइस क्लोज के बीच वाला जो हिस्सा है। तो ये है अपर वीक, ये है विक, ये है बॉडी, ये है लोअर वीक। वीक, बॉडी, अपर वीक। ओके, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं आपको बता, उसमें एक्सप्लेन किया हूं मैंने कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है, प्राइस जो है ऊपर नीचे क्यों जाती है। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर लगा हुआ है कहीं पे और उसमें प्राइस जो है सेट करके रखी हुई है, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऐसा नहीं है। जिस तरह मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चीज़ों की प्राइस बढ़ती है या घटती है, उसी तरह शेयर मार्केट में जब खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, और जब बेचने वाले कम होते हैं, बेचने वाले ज़्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे आती है। तो प्लीज़ आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। तो अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ओपन, क्लोज, हाई, लो और कैंडल क्या होती है। ओके, अभी मैं आता हूँ चार्ट पे। इस पे आप देखेंगे, आपको मैं ज़ूम करता हूँ चार्ट, बहुत ज़्यादा ज़ूम कर लिया हूँ मैं चार्ट। आपको इस कैंडल को देख के क्या समझ में आ रहा है, ये आखिर वाली जो कैंडल है, इसको देख के समझ में क्या आ रहा है कि ये ओपन ऊपर हुई है एंड क्लोज नीचे हुई है। इसने ये जो बनाया है ये उसका हाई प्राइस है ये, एंड ये जो है नीचे ये उसका लो है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्रॉस को, आपको समझाने के लिए मैं एरो लेके आता हूँ। तो ये उसका लो लो वाला पॉइंट है, ये उसका हाई है, ये अपर वीक है, ये लोअर वीक है, और ये कैंडल की बॉडी है। बॉडी में ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। सिमिलरली अगर मैं ये ग्रीन कैंडल देखूँ, इसका मतलब ये है ये ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, ये हाई है और ये लो है। ओके, जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो उसमें दो एक्सेस हमको समझना है। एक है टाइम वाला एक्सिस और एक है प्राइस वाला एक्सिस। टाइम वाला जो एक्सिस है, जिसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, वो नीचे होता है, जो हमको टाइम बताता है। और राइट साइड में जो ये एक्सिस है, जिसको हम वाई एक्सिस कहेंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ कह लीजिए या नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें प्राइजेस होती हैं। नीचे जो होती है ये कम प्राइस होती है, ऊपर जो होती है वो हाई प्राइस होती है। और बीच में अभी जो जहाँ पे भी मार्केट में स्टॉक की जो प्राइस होगी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। जैसे अभी इसकी प्राइस 2377 है। नीचे उसकी लोवेस्ट, नीचे जो है कम से कम प्राइस दिखेगी, ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्राइस दिखेगी, हाई प्राइस दिखेगी। ओके, तो अगर मुझको मालूम करना है किसी दिन स्टॉक की प्राइस क्या थी, तो मैं मेरा ये जो कर्सर है वो उस कैंडल पे लेकर जाऊंगा जिस डेट को मुझे देखना है। अभी ये मुझको चेक करना है कि 14 अगस्त को शेयर मार्केट में रिलायंस की कीमत क्या थी, क्या उसका भाव था 14 अगस्त को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे ढूंढूंगा 14 अगस्त की तरह। मुझको 14 अगस्त मिल गया, यहाँ पे इस कर्सर पे लेके उस कैंडल के ऊपर लेके आऊंगा तो मुझको यहाँ पे प्राइस दिखेगी। ये जो प्राइस वाला स्केल है, यहाँ पे मुझको प्राइस दिखेगी। तो मुझको प्राइस दिख रही है 2562 वगैरह। लेकिन मुझको एग्जैक्टली जानना है कि 14 अगस्त के दिन क्या हुआ था। मैं जैसे ही कैंडल के ऊपर लेके आऊंगा तो मुझको मालूम पड़ेगा कि ये इसका जो है ओपन था, ये लेवल उसका क्लोज था, उसने हाई भी बनाया है, उसने यहाँ पे लो भी बनाया है। और ये मुझको डिटेल जाननी है तो फर्स्ट मैं उसके लो पे भी ऐसा लेके जाऊंगा तो मुझको यहाँ पर प्राइस दिखेगी। देखिए अभी मैं उसके लोवेस्ट पॉइंट पे लेके आया तो मुझको प्राइस स्केल पे प्राइस दिख रही है, लेकिन आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिखेगी। अगर एग्जैक्ट प्राइस देखनी है तो लो कितना था किसी भी कैंडल का, या हाई कितना था, ओपन कितना था, क्लोज कितना था, तो आपको बस उस कैंडल पे लेके जाना है। आपको इधर टॉप में एक लाइन दिखेंगी जिसमें लिखा हुआ है OHLC। OHLC इसका मतलब है ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। ये किसी भी कैंडल पे आप लेके जाएंगे। अब मैं ये कैंडल पे लेके आया तो इस कैंडल का ओपन कितना था, हाई कितना था, लो कितना था, क्लोज कितना था, और प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में वो कितना ऊपर गई या कितना परसेंटेज नीचे आई है, उसकी डिटेल मुझको यहाँ पे दिखेगी। अभी हम 14 अगस्त देख रहे थे तो मैं 14 अगस्त पे जैसे ही आऊंगा यहाँ पे तो मुझको दिखेगा हाई जो था उसका 2582 था, ओपन 2539 था, लो 2525 था, एंड क्लोजिंग जो प्राइस थी उसकी वो 2577 थी। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा।
कि किसी भी कैंडल की हमको प्राइस देखनी है, किसी भी दिन की, तो यहाँ पे हमें उस टाइम पे जाना है, उस डेट पे जाना है, उस टाइम इंटरवल पे जाना है, जो हमको चाहिए जिस दिन की प्राइस, और बस अपने कर्सर को अपने वहाँ पे लेकर जाना है, तो टॉप पे यहाँ पे प्राइस दिखेगी और राइट पे जो है वहाँ पे भी यहाँ पर भी आपको प्राइस दिखेगी। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि किसी भी डेट की अगर प्राइस देखनी है, तो हम वो किस तरह जानेंगे। अभी हम लोग देखें 14 अगस्त की प्राइस। ओके, अगर मुझको ये तो हो गया 2023, अगर मुझको 2020 14 अगस्त को क्या हुआ था देखना है, तो मैंने क्या करना है, अभी मुझको डेटा मिल रहा है 2023 तक का, यहाँ पे देखो 2023 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़ूम आउट करूँगा। अभी 2022 आ गया। आप इस पे क्लिक करके भी ज़ूम आउट कर सकते हैं, या ये जो नीचे वाला जो टाइम का एक्सिस है, इसके ऊपर लाकर जो माउस का जो बीच में जो ये होता है, माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है ना बीच में, बीच वाला हिस्सा, उसको जब आप ऊपर नीचे करेंगे, तो भी ये ज़ूम इन ज़ूम आउट हो जाएगा। या अभी ये प्राइस है, या यहाँ पर मैं लेके आया, नीचे एकदम देखिए हम यहाँ पर, और उसको मैं खींच रहा हूँ ऐसा कर्सर से पकड़ के, तो भी ज़ूम इन ज़ूम आउट हो जाएगा। ओके, अभी मैंने जानना है 14 अगस्त 2020 को प्राइस क्या थी, तो मैं 2020 वाले सेक्शन में आऊँगा, 2020 से 2021 वाला सेक्शन ही है, उसको मैं फिर ज़ूम करूँगा, ज़ूम करके चार्ट को इस तरफ लेके आऊँगा। नीचे देखना है मैंने 2020, 2021 और ज़ूम करना है मैंने इसको, और ज़ूम करने के बाद दिख रहा है जुलाई और सितंबर, और ज़ूम करना है। हाँ, तो आ गया यहाँ पे अगस्त। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा 14 अगस्त 2020, तो मुझको 14 अगस्त की प्राइस मिलेगी। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि किसी भी दिन की हमको अगर प्राइस जाननी है, तो हम वो प्राइस एक्सिस और टाइम एक्सिस को इस्तेमाल करके कैसे जानेंगे। ये जो हम अभी चार्ट देख रहे हैं, ये डेली का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, डी का मतलब है वन डे। यानी ये चार्ट, इसमें जितनी भी कैंडल्स बनी हुई है, वो एक दिन की कैंडल है। अभी अगर मैं बोलता हूं ये कैंडल क्या हमको रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक दिन में जो मूवमेंट हुआ है स्टॉक में, प्राइस ऊपर ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई, हाई लो उसने बनाया, वो एक दिन का है। जैसा मुझको दिख रहा है मंडे 2 नवंबर 2020, उसके बाजू वाली कैंडल पे आता हूं, तो मुझको बता रहा है ट्यूसडे 3 नवंबर 2020। तो इसका मतलब है कि ये एक कैंडल एक दिन की कैंडल है, पूरे दिन की। अभी मैं इस पे डे पे जो लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करता हूं और 15 मिनट ओपन कर। 15 मिनट का मतलब होता है कि ये एक कैंडल जो है, ये 15 मिनट की है। जैसे हम लोग अभी अगर यहां पर जाएं, तो हमको दिखता है कि 30 नवंबर, नीचे देख सकते हैं आप, थर्सडे 30 नवंबर 2023 9:15। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल आज के दिन की पहली कैंडल है, मार्केट ओपन हुआ तब, और ये कैंडल है 9:15 से लेके 9:30 की। उसके बाद में जब आया, तब ये कैंडल है 9:30 से 9:45 की। तो जितनी भी कैंडल्स है इस पे चार्ट पे, ये हर कैंडल 15 मिनट की है। ओके, और 15 मिनट में जो एक्टिविटी हुई है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं 5 मिनट पे जाता हूं, तो इसका मतलब है, अभी देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इन जूम इन। इसका मतलब है कि ये इधर से लेके इधर तक, इसमें जो जितनी भी कैंडल्स है वो हर कैंडल 5 मिनट की है, या पीछे भी जितने भी कैंडल्स है वो 5 मिनट की है। तो जो भी टाइम इंटरवल आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब में वो कैंडल होगी। अब ये 5 मिनट है, इसका मतलब ये कैंडल 5 मिनट की है। और ये आपको बताती है, जैसे अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो आप नीचे देख सकते हैं 30 नवंबर, ये 9:15 से 9:20 की कैंडल है। उसकी बाजू वाली कैंडल जो है, ये 9:20 से 9:25 की कैंडल है। उसी तरह हर कैंडल 5-5 मिनट की है। जब मैं आखिरी वाली कैंडल पे आऊंगा, तो मुझको बता रही है 15:25। 15:25 का मतलब है 3:25। एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे सेटिंग में आना है। यहाँ पे आप, अगर आपको डाउट, इससे कंफ्यूजन होता है कि ये जो टाइम बता रहा है, ये 15 नहीं होना चाहिए बल्कि मुझको 1 होना चाहिए,
तो सेटिंग पे आइए एंड इसमें यहाँ पे स्केल वाला ऑप्शन है, स्केल स्केल पे आइए, टाइम आवर्स फॉर्मेट, इसको आप 12 आवर्स कर दीजिए। तो ये अभी देखिए मुझको 1:45 PM दिखा रहा है। ओके, तो ये आखिरी कैंडल जो है ये 3:25 से लेके 3:30 की कैंडल है। आप बोलेंगे सर कि सर ये आप टाइम फ्रेम क्यों स्विच कर रहे हैं, एक दिन का डेटा मुझको काफी है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हुई है। वो सब चीजें हम अगले जो वीडियोस है उसमें देखेंगे कि हम कौन से टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम हम लोग क्यों देखते हैं। आपको अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ चार्ट्स का। आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये 5 मिनट की मूव है। आप बोलेंगे मुझको अभी स्टॉक जो है आपने रिलायंस का लगाया हुआ है, मुझको निफ्टी का मूवमेंट देखने का है कि क्या हुआ आज, तो वो कैसे देखूं मैं। तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप यहां पर जाएंगे, टॉप में यहाँ पे ऑप्शन है सिंबल सर्च का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे सर्च करूंगा मैं निफ्टी 50 ये इंडियन स्टॉक मार्केट की बेंचमार्क इंडेक्स है। अगर निफ्टी 50 ऊपर है, पॉजिटिव है, तो हम उसको देख के ये कहते हैं कि आज मार्केट जो है ऊपर है। निफ्टी अगर नीचे है, डाउन है, तो उसको देख के हम कहते हैं कि मार्केट जो है आज डाउन है। तो अभी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया। अभी आपको मैं थोड़ा छोटी टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट 10 मिनट उसका डिफरेंस और दिन में डेली टाइम फ्रेम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो अब थोड़ा सा एक कंपैरिजन में आपको बताऊंगा। तो ये मैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, चार्ट 5 मिनट का। 5 मिनट की टाइम फ्रेम हम लोग जब देखते हैं तो हमको इतने सारे कैंडल्स दिखते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था, एक कैंडल, अगर मैं ये कैंडल देखूं तो ये कैंडल हमको रिप्रेजेंट करती है कि इसका क्लोज नीचे है, रेड कैंडल है, ये ओपन ऊपर है, ये हाई प्राइस है उसकी, ये एंड ये लो, इसका विक एकदम छोटा है, ये लो प्राइस है। ओके, अभी ये 5 मिनट का डेटा देख के क्या आप डेली का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन में क्या हुआ, डेली की कैंडल में। मैं आपको 5 मिनट में क्या हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो बता देता हूं। मार्केट ओपन देखिए कहां पे हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था यहां पर 9:15 बजे, नीचे आप देखो टाइम 30 नवंबर, 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ था इस प्राइस पे। मार्केट नीचे गिरा 10 बजे, आप नीचे देखो टाइम देखो यहाँ पे 10:05 पे मार्केट जो 9:15 बजे ओपन हुआ, बहुत उसमें सेलिंग आई, आप देख सकते हैं बड़े बड़े रेड कैंडल्स, यानी इसमें सेलिंग प्रेशर था, सप्लाई ज्यादा थी। 10 बजे तक प्राइस नीचे आ गई थी। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। फिर अभी जब हम देखते हैं तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। इससे क्या हमको मालूम पड़ रहा है कि मार्केट जो है 9:15 बजे जब ओपन हुआ, तब उसकी प्राइस, यहाँ पे आप देखो, तब उसकी प्राइस थी 20127, और अभी जब उसकी क्लोजिंग हुई है तो उसकी प्राइस है 20154। ये आखिरी कैंडल है दिन की, इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट क्लोज हुआ है। अगर यहां पर कहीं होता तो मैं नहीं कहता कि मार्केट क्लोज हुआ है। अगर अच्छा, तो ये बार रिप्ले जो है ये पेड वर्जन में है, फ्री में नहीं है। नहीं है, फ्री में भी है। नहीं, अच्छा, तो ये बार रिप्ले वाला फीचर जो है ये पेड वर्जन में है, फ्री में नहीं है। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है, पेड वर्जन ना होने का। अगर यहाँ पर कहीं पे अगर मैं होता मार्केट अभी, तो मैं ये नहीं कहता कि मार्केट की क्लोजिंग प्राइस 3:30 बजे की प्राइस ये है। मैं ये कहता कि मार्केट अभी 2:20 पे यहाँ पर है। तो हुआ क्या मार्केट में, अभी फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर 9:15 बजे, 10 बजे के करीब मार्केट नीचे आ गया। देन उसमें बाइंग प्रेशर आया, डिमांड आई, ऊपर गया। फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर मार्केट नीचे आया। हर कैंडल 5-5 मिनट की कैंडल है, क्योंकि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। फिर 12:30 बजे के करीब बाइंग आई, प्राइस ऊपर चली गई। नीचे आप टाइमिंग देखते रहिए यहाँ पे। फिर क्या हो गया, 1:45 बजे मार्केट फिर से गिर गया। फिर 2 बजे बाइंग प्रेशर आया, प्राइस ऊपर चली गई। 3:20 तक प्राइस अपना नया हाई बना चुकी थी। फिर क्या आ गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया अगली कैंडल में और प्राइस नीचे आई। तो आप देखिए यहाँ पे इसका जो ओपन था 20127, इसका क्लोज है 20154। अगर हम इसको मार्क करें, मार्क करने के लिए हम यहाँ पे ये जो ड्राइंग का टूल बार है, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं इसका जो क्लोज प्राइस है ना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्लिक करूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये ड्रॉ करने के बाद क्या मालूम पड़ा मुझको
कि जहां पर मार्केट ओपन हुआ था क्लोज वहीं पे हुआ है। और 2 लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। अब पूरे आप इस चार्ट को देखिए, ये जो ट्रेडिंग का सेशन हुआ है पूरे दिन में, इसमें जो उसने लो बनाया वो ये था 10 बजे के करीब, 10 सवा 10 के करीब। मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ। जो उसने हाई बनाया है वो क्या था, ये था। मैं वहां पे एक लाइन बना देता हूँ। मैं इसको हाई क्यों कह रहा हूँ, मैं हाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के सेशन में 9:15 से लेके ये 3:30 तक सब में जो हायर प्राइस गई है वो ये गई है, उसका हाई। ये उसका हाई है, ये उसका लो है, ये उसकी ओपनिंग प्राइस है। वो क्लोजिंग प्राइस भी देखिए आप उधर ही है। ओपन हाई लो क्लोज मैंने मार्क किया है। ओके, मैं जाता हूं इधर से 5 मिनट जो है, यहां से मैं जाता हूं डे पे। डे पे जाऊंगा तो क्या होगा, हर कैंडल एक दिन की हो जाएगी। जैसे ही मैं डेली पे गया तो मुझको क्या दिखता है, देखिए मुझको मार्केट कुछ इस तरह दिख रहा है। ये जो नीचे का हिस्सा है, ये इस कैंडल का नीचे का हिस्सा ये है लो। ये जो ऊपर का हिस्सा है जिस पे मैं ऊपर की लाइन ड्रॉ किया हूं, ये उसका हाई है। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो डिफरेंस है, वो थोड़ा हमारा लाइन जो है वो ऊपर नीचे हो गई है थोड़ी। मैं उसको डिलीट कर देता हूं। तो आप देखिए इसका ओपन प्राइस जो है 20108 है, क्लोजिंग प्राइस का है 20133। मैं 5 मिनट पे आता हूं, देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस है, देखिए 20127। डेली पे आता हूं तो 20133। अभी शायद क्या कहते हैं, मार्केट क्लोज हुआ तो उसमें जो एक्सटेंडेड आवर्स है उसकी मूवमेंट भी यहाँ पे बता रहा है शायद, जिस वजह से ये हमको प्राइस जो है 5 मिनट के चार्ट में और डेली के चार्ट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बेसिकली एक दिन में जो भी मूवमेंट हुआ वो हमको एक कैंडल बताती है डेली की। वैसे ही अगर मैं 5 मिनट में जाऊं तो ये हमको एक दिन में हर 5-5 मिनट में क्या हुआ उसकी डिटेल बताती है। अभी हम ये टाइम फ्रेम क्यों स्विच कर रहे हैं डेली से 5 मिनट में आए, कुछ लोग होते हैं जिनको एकदम शॉर्ट कम टाइम के लिए ट्रेड करना है, आधे घंटे के लिए ट्रेड करना है, तो वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। उनकी जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी, यहां पर बाई की है, यहां पर सेल की है। बाई कितने बजे की है, 10 बजे की है। सेल 10:40 को की है, आधे घंटे में ट्रेड क्लोज। कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ दिनों के लिए ट्रेड करते हैं। उन्होंने खरीदा यहाँ पे 26 अक्टूबर 2023 को, बेचा कुछ यहाँ पे 16 नवंबर को, तो ये कुछ दिन का ट्रेड हो गया। तो आपको आपकी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, वो सब हम चीजें आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि टाइम फ्रेम्स क्या है। अभी मैं आपको वीकली बताता हूं, वीकली चार्ट ओपन करके। तो ये वीकली चार्ट में, ये लाइंस को डिलीट कर देता हूं। वीकली चार्ट में ओपन किया तो इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल जो है ये पूरे हफ्ते की कैंडल है। हमारा हफ्ता कैसा होता है, मंडे को ओपन होता है एंड फ्राइडे को क्लोज होता है। लेकिन अगर आप इस हफ्ते की बात करें तो मंडे के दिन हॉलीडे था, तो हमको ये क्या बता रहा है, इधर तो बॉटम में देखिए आप, तो हमको बता रहा है ट्यूसडे 28। प्रीवियस कैंडल पे आता तो हमको बता रहा है मंडे, उसकी प्रीवियस कैंडल पे आ रहा हो तो मंडे। ये ट्यूसडे इसलिए बता रहा है क्योंकि ट्यूसडे के दिन मार्केट हमारा क्लोज था, ओपन ही नहीं था मार्केट। तो 3 दिन की छुट्टी हो गई, फ्राइडे सैटरडे, सॉरी सैटरडे संडे एंड मंडे। तो ये ट्यूसडे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन हुआ, हम ये प्राइसेस को मैं मार्क कर देता हूँ चार्ट पे, आपको समझने के लिए आसानी होगी। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने 4 लाइंस ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल लाइन एक कैंडल पे। ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ है। आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे। तो अभी ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, फ्राइडे के दिन ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैंने उसका जो हाई प्राइस है वो आप एक लाइन ड्रॉ की है, लो प्राइस पे लाइन प्राइस ड्रॉ की है। अभी जो मार्केट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस उधर मैंने ड्रॉ की है, एंड ओपन प्राइस पे ड्रॉ की है। और अभी इसी को हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। जैसे मैं डेली में जाता हूं, डेली टाइम फ्रेम, इसमें क्या दिखता है मुझको, देखिए ट्यूसडे कब था, ये कैंडल ट्यूसडे की है। ट्यूसडे जब मार्केट ओपन हुआ तो ये उसका ओपन था। देखिए ये जो प्राइस है, ये वाली लाइन ये ओपन पे है।
अभी थर्सडे जो है क्लोज उसका यहाँ पर हुआ है, तो ये वीक का जो क्लोज था वो अभी यहाँ पर है, और ये उसका हाई है और ये उसका लो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं उसको अगली कैंडल, पिछली कैंडल पे भी शिफ्ट करके बता देता हूँ। पिछले नहीं, बल्कि मैं अलग टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। एक मंथ की कैंडल हम लोग देखते हैं कि पूरे महीने में क्या हुआ। आज आज डेट कितनी है, 30 तारीख। मंथ क्लोज जो होगा हमारा वो 30 तारीख को होगा, क्योंकि नवंबर 30 दिन का ही होता है, 30 डेज का। ओके, तो ये कैंडल जो है ये अभी मंथली ओपन किया, उसका मतलब है ये एक महीने की कैंडल है। तो इसके लो को मैं मार्क कर देता हूं। उसका लो जो है वो ये उसका लो है। ओपन जो है उसका वो ये है। इसमें देखिए ये जो वीक्स है ना, ये बहुत छोटे है। ऊपर वीक देखिए कितनी छोटी है। ये उसकी करंट प्राइस है, ये ऊपर वाली, और ये उसका हाई है। अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में जाता हूं, तो आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझको यहाँ पे क्या दिखता है। हमारा नवंबर शुरू हुआ था यहाँ पर। देखिए मैं इसको थोड़ा जूम जूम करके बता रहा हूँ। ये नवंबर 1 तारीख की कैंडल है। कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल की प्राइस जैसा कि मैंने कहा ऊपर होती है, तो ये ऊपर उसकी रेड कैंडल है, रेड ऊपर उसकी ओपनिंग प्राइस है, तो ये एक लाइन आ गई। और नवंबर के दिन उसने जो लो बनाया वही महीने का लो है, तो ये यहाँ पर है। और उसके बाद क्या हुआ, पूरा महीना प्राइस ऊपर गई, कंटिन्यू फुल बाइंग पूरा महीना भर। ओके, उसमें सेलिंग का प्रेशर दिखता ही नहीं है आपको, बहुत कम। एंड अभी जो प्राइस कर रही है, ट्रेड कर रही है, वो उसका मार्केट प्राइस है, और उसके टॉप पे जो हायर वीक है आज के ही दिन की, वो उसका हाई है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टाइम फ्रेम स्विच करके हम डेटा कैसा देख सकते हैं। अगर मुझको एक महीने में क्या हुआ जानना है, मंथली पे जाऊंगा, मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लूंगा। मैं ये ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूं। ये कैंडल 1 नवंबर से 31 नवंबर की है, ये पूरे अक्टूबर की कैंडल है, ये सितंबर की कैंडल है। अगर मुझको जानना है 2020 से क्या हुआ, तो ये यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से नवंबर 2023 तक मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। उसमें कुछ टाइम जो है वो एक साइड में ही रहा है, ज्यादा उसमें मूवमेंट नहीं हुई है, और अभी जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बेसिकली टाइम फ्रेम स्विच करके हम डेटा को और इन डेप्थ देख सकते हैं। ये हम लोग एक विंडो के अंदर, एक ही चार्ट में हम लोग जो डेटा देख रहे हैं, ये 2020 से लेके 2023 तक का है। यही डेटा अगर मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ओपन करूं, तो मुझको ये एक दिन का ही डेटा दिख रहा है। यहाँ पे 30 नवंबर 2030 2023 12:45, ये एक दिन का भी डेटा नहीं है। एक दिन का डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे कैंडल्स है एक दिन में, 5 5 5 5 मिनट के। तो जितना डेटा हम जूम करेंगे चार्ट को, जितनी लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उतना हमको चार्ट में देखिए उतनी नॉइज दिखेगी हमको। जितनी हायर टाइम फ्रेम में जाएगी, बड़ी टाइम फ्रेम में, तो हमको डेटा और ज्यादा क्लियर दिखेगा। जो एकदम कम टाइम के लिए ट्रेड करते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करते हैं। जो बड़े लंबे लंबे पोजीशंस होती हैं, आज खरीद लिया, महीने 2 महीने के बाद बेच दिया, तो बड़े टाइम फ्रेम्स में वो लोग देखते हैं। तो ये सब चीजें आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम्स आपने सेलेक्ट करने हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, प्राइस स्केल क्या होता है, प्राइस एक्सिस क्या होता है। आपको अगर किसी भी स्टॉक की प्राइस मालूम करनी है किसी भी दिन, तो वो टाइम वाले एक्सिस का इस्तेमाल करके कैसे चेक कर सकते हैं, वो आपको आई होप कि मालूम हो गया होगा। अभी हम लोग टूल बार देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में ये जो टूल बार है, ये ड्राइंग का टूल बार है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपको चार्ट पे लाइन ड्रॉ करनी है, मुझको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये ट्रेंड लाइन वगैरह क्या है ये सब हम आगे देखेंगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया लाइन, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दिया। मुझको यहाँ पे अगर कुछ लिखना है, तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे आया मैं, जहाँ पे मुझको लिखना है लिख दिया मैंने, ओके कर दिया। मुझको कुछ चीज लिखकर सेव करनी है, लिख दिया। या मैंने मेरा एनालिसिस शेयर करना है, लिख दिया। मुझको कोई जोन ड्रॉ करना है, डिमांड जोन ड्रॉ करना है, या कोई सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। यहाँ पर आया, रेक्टेंगल में गया, यहाँ पर मैंने डिमांड जोन ड्रॉ किया। तो इस टूल का इस्तेमाल करके, लेफ्ट टूल का, आप चार्ट्स पर एनोटेशन कर सकते हैं, ड्राइंग्स बना सकते हैं, आपके एनालिसिस को लिख सकते हैं। एक हम लोग जो यूज करते हैं टूल, वो है
रेगुलरली यूज करने वाला टूल है लॉन्ग पोजीशन का। जब हमको दिखता है कि हमने एंट्री करनी है तो हम लॉन्ग पोजीशन वाले ड्राइंग टूल का यूज करते हैं। अभी मुझको दिख रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पर आएगी तो मैं खरीदूंगा, इसके नीचे जाएगी तो मैं मेरा जो है लॉस बुक कर लूंगा और मेरा टारगेट ये होगा। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये सब करना किस तरह है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन को मैं यहाँ पे जो जो मुझको टूल यूज करने हैं ना, मैं उसको यहाँ पे स्टार कर दूंगा, ऐड टू फेवरेट कर दूंगा। जैसा मुझको लाइन टूल यूज करना है, ऐड टू फेवरेट कर दिया। तो अभी ये फेवरेट वाले टूल जो है मुझको चार्ट पे दिखेंगे, ये देखिए, मैं उनको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। मैं उनको यहाँ पे रख देता हूँ। अभी मुझको लॉन्ग पोजीशन चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक किया एंड जिस प्राइस पे मुझको एंट्री करनी है मैं वहां पे क्लिक करूंगा। जैसा मैंने अभी यहाँ पर एंट्री करनी है, यानी मैं यहाँ पर खरीदूंगा। मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, यानी कितना मैक्सिमम मैं लॉस झेल सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पर देख लूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। कितना मेरा टारगेट होगा तो उसको मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। तो ये मैं फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ, ट्रेड की प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर खरीदूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस इधर होगा, टारगेट इधर होगा। ये मैं डिसाइड कर लिया कि एंट्री प्राइस जो है मेरी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसकी जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पर आती है। ये टारगेट प्राइस आपको यहाँ पे ग्रीन में दिखेगी, ये स्टॉप लॉस की जो प्राइस है ये आपको यहाँ पे रेड में दिखेगी। ओके, तो अभी मैं सोचा कि मैं यहाँ पर खरीदूंगा, तो एंट्री की प्राइस आपको यहाँ पर दिखेगी 20098। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो है स्टॉक वो अभी आ गया है यहाँ पे, मुझको खरीदना है। मैं मेरा ब्रोकर ओपन करूंगा, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म जैसा मैं काइट यूज करता हूँ। बाय करने गया मैं, लिमिट ऑर्डर डाल दिया ये 20098 की। नीचे उसमें स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है, टारगेट का ऑप्शन होता है। मैं वहां पे डाल दिया कि मेरा स्टॉप लॉस जो है 0.07 होगा और टारगेट जो है 0.26 होगा। अब ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, हम इससे इससे बड़े ही होते हैं हमारे स्टॉप लॉस एंड टारगेट। 1% स्टॉप लॉस है तो 2% या 3% टारगेट होगा। ओके, तो ये हमारा एंट्री करने से पहले डिफाइंड होता है कि हम कहां पर एंटर करेंगे, और एग्जिट पॉइंट भी हमारे डिफाइंड होते हैं, और कहां पर एग्जिट करेंगे ये सब डिफाइंड होता है। तो ये इसका लॉन्ग पोजीशन का इस्तेमाल करके आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे चार्ट पे आपको ये दिखेगा हमेशा। ओके, उसके बाद जो है ये वाला टूल बार जो है राइट साइड का, इसमें पहला बॉक्स बनाया है, उसके अंदर 4 लाइन्स है, ये है वॉच लिस्ट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप आपकी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसा मैं रिलायंस का चार्ट बार बार यूज करता हूँ, मैं इसको रिलायंस को यहाँ पर ऐड किया। अब किस तरह से ऐड करना है, जैसा मुझको ऐड करना है ब्रिटानिया का चार्ट, मैं इस पे गया प्लस पे ऐड सिंबल ब्रिटानिया। ये ब्रिटानिया आ गया यहाँ पे। अभी क्या होगा, अगर मुझको ब्रिटानिया का चार्ट ओपन करना है तो मुझको यहाँ पर जाके ब्रिटानिया सर्च करके ओपन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इधर क्लिक करूंगा तो वो ब्रिटानिया आ जाएगा। अभी जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट है ना, उसके अंदर लिमिटेशन इतनी है कि हम एक ही वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वॉच लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते फ्री अकाउंट में, और मैक्सिमम 30 स्टॉक को ही ऐड कर सकते हैं, 30 से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो ये फ्री अकाउंट का एक ड्रॉबैक है ट्रेडिंग व्यू पर। ओके, तो वॉच लिस्ट में अभी ये ब्रिटानिया स्टॉक मैंने ओपन किया, ये ब्रिटानिया का चार्ट है। ये नीचे जो है मुझको यहाँ पे दिखाता है कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल, फूड, स्पेशलिटी, कैंडी। ये क्या है, उसकी इंडस्ट्री, जो उसका सेक्टर है उसकी डिटेल बताता है। जैसे मैं रिलायंस पे क्लिक करता हूँ तो हमको मालूम है ऑयल एंड गैस की कंपनी है, तो यहाँ पे दिखाएगा ऑयल रिफाइनिंग, एनर्जी, मिनरल्स। ओके, तो जिस भी स्टॉक पे आप क्लिक करोगे या इंडेक्स पे, वो उसकी आपको डिटेल बताएगा। अब जैसा मैं निफ्टी पे क्लिक किया तो निफ्टी में अगर कुछ न्यूज है तो मुझको यहाँ पे डाउन साइड में दिखेगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये जितनी भी निफ्टी पे न्यूज है आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो जो न्यूज है वो ओपन हो जाएगी। तो इस वॉच लिस्ट के टैब से आप स्टॉक की डिटेल, उसकी न्यूज वगैरह भी देख सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। उसके बाद एक ऑप्शन है नीचे, ये है अलर्ट्स का। ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री अकाउंट है ना, इसमें आप 5 अलर्ट लगा सकते हो। अलर्ट का मतलब क्या है, मैं अभी एक ओपन मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारा मार्केट तो क्लोज हो गया है, 5 बज गए। मैं बिटकॉइन के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, बीटीसी। हम लोग बीटीसी में ट्रेड नहीं करते, हम इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करते हैं। बीटीसी यूएसडी ओपन कर लिया, ये बिटकॉइन का चार्ट है जो 24 घंटे 24/7 ओपन रहता है। देखिए, अभी हमने टाइम फ्रेम ओपन की है 5 मिनट का, ये कैंडल है 5 मिनट की, अभी टाइम हो रहा है 4:59। देखिए 5 बज गए, ये कैंडल क्लोज हो गई। अभी जो अगली कैंडल ओपन होगी ना, देखिए अभी यहाँ पे नई कैंडल ओपन होगी, ये देखिए नई कैंडल ओपन हो गई है।
ये कैंडल क्लोज हो गई, क्यों? क्योंकि 5 मिनट की कैंडल थी। अगर मैं 1 मिनट पे जाऊंगा तो ये हर एक एक मिनट का डेटा मुझको मिलेगा। ये डेटा जो है 4:59 से 5 बजे तक का है, ये 4:58 से 4:59 का है। अभी ये जो है ये 5 बजे ओपन हुआ है और 5 बज के 1 मिनट को ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। और कितना टाइम है उसको क्लोज होने के लिए आप यहाँ पर उसका देख सकते हैं, 15 सेकंड, 14 सेकंड, 13। तो ये काउंटडाउन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेम सिमिलरली आप अगर डेली में देख रहे हैं और अभी 1 बजा है और मार्केट क्लोज होने 1.25 घंटे बाकी है, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा 2 घंटे 15 मिनट। या मंथली टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं 14 तारीख पे है, तो आपको बताएगा कि अभी मंथ क्लोज होने के लिए और 16 दिन बाकी है। देखिए ये कैंडल क्लोज हुई, नई कैंडल। तो कैंडल्स वगैरह की जो डिटेल है, मैंने कैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है वो इस आर्टिकल में कवर किया हुआ है, और जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें कवर किया हुआ है, तो आप वो देखिए, तो आपको ये कैंडल में जो मूवमेंट होता है किस तरह से ऊपर नीचे होता है वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो अलर्ट में अलर्ट की बात कर रहा था, तो अलर्ट पे आता हूं मैं। यहाँ पे एक अलर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप अलर्ट लगा सकते हैं और यहाँ पर भी अलर्ट लगा सकते हैं। अभी चार्ट पे मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूँ तो इसमें ऐड अलर्ट ऑन बीटीसी, इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मुझको बोलता है कि कितने प्राइस पे आपको अलर्ट लगाना है। अब अभी इसकी प्राइस है 37798, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये 37791 पे आएगा, जब भी मुझको इस लेवल के आसपास बाय करना है, तो जब भी बाय करना है, जब भी ये प्राइस पे आएगा मुझको अलर्ट आना चाहिए। अलर्ट कैसा आएगा उसकी भी सेटिंग है यहाँ पे, नोटिफिकेशंस काय में चाहिए आपको अलर्ट। मोबाइल के एप्लीकेशन, अगर इसको टिक मार्क करूंगा तो मोबाइल के एप्लीकेशन में आएगा। शो पॉपअप करूंगा तो ये मार्केट जब ओपन है तभी मुझको यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। और ये प्ले साउंड, आप ईमेल पे भी इसको भिजवा सकते हैं या एसएमएस पे भी भिजवा सकते हैं। ओके, तो अभी जो है हम अलर्ट जो है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसी को ऑन रखते हैं, और मैं अभी इस पर अलर्ट लगा देता हूँ कि जब 37791 पे प्राइस है तो मुझको अलर्ट आना चाहिए, मैं सेट कर दिया। प्री अकाउंट जो है, देखिए अलर्ट लग गया। इस सेक्शन में आप जब आएंगे वॉच लिस्ट के नीचे, तो आपको अलर्ट वाला दिखेगा। तो ये क्या बता रहा है, अलर्ट एक्टिव। जब भी अभी ये प्राइस क्रॉस होगी, बीडीसी इसके नीचे आएगा तो मुझको अलर्ट आ जाएगा, और जब वो अलर्ट आएगा तो मुझको यहाँ पे अलर्ट लॉग में दिखेगा। अभी एक ड्रॉबैक है फ्री अकाउंट का ट्रेडिंग व्यू के, वो मैं बता देता हूं आपको कि 5 अलर्ट ही लगा सकते हैं आप ट्रेडिंग व्यू पे फ्री अकाउंट में। पेड अकाउंट है उसमें आप बहुत सारे लगा सकते हैं, लेकिन फ्री में 5 लगा सकते हैं। आपका जो ब्रोकर है उसके चार्ट पे आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं, जीरोधा हो या दूसरा कोई भी हो। तो आप अगर यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं और आपके पास पेड प्लान नहीं है और आपको दिख रहा है कि हाँ ये मेरा बाइंग एरिया है, तो आप आपका ब्रोकर का चार्ट ओपन कीजिए और वहां पर अलर्ट लगाइए। या एक वेबसाइट है investing.com, वहां पर भी आप अलर्ट लगा सकते हैं, सेम इसी तरह से है ट्रेडिंग व्यू की जैसी investing.com, वहां पर भी अनलिमिटेड अलर्ट लगा सकते हैं आप। ओके, फ्री अकाउंट में सिर्फ 5 अलर्ट लगा सकते हैं। हमारा जो इंडिकेटर है उसके अंदर उसको आप इस्तेमाल करके अपने टाइम को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। हमारा जो इंडिकेटर है डिमांड एंड सप्लाई जोन का, उसको चार्ट पे लगाने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा इंडिकेटर्स में। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इंडिकेटर्स में। अगर आपने हमारा इंडिकेटर परचेस किया हुआ है और उसका एक्सेस आपको मिला हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा इनवाइट ऑन स्क्रिप्ट में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड ये जो इंडिकेटर है स्मार्ट मनी डिमांड एंड सप्लाई जोन, अगर आपको एक्सेस दिया हुआ है तो ही मिलेगा आपको, यहाँ पर नहीं है तो आपको बाय करना पड़ेगा हमारे पास से। ओके, marketuptodate.com पे जाके आपको इसको परचेस करना है। मैं इसको लगा देता हूँ चार्ट पे। आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है आप इस पे क्लिक कीजिए इंडिकेटर्स में, यहाँ पे सर्च कीजिए तो वो आ जाएगा इंडिकेटर। हम लोग को किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, हम बस हमारे इंडिकेटर पे काम करते हैं। ये इंडिकेटर मैंने बनाया, मैंने कोड किया, ट्रेडिंग व्यू पे ही किया है कोड। तो ये आपको अगर चाहिए तो आप खरीदिए मुझसे, मुझको कांटेक्ट कीजिए, इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ओके, जो हमारा एक फ्री वाला भी है, अगर आपको डेमो देखने का है कि ये कैसे काम करता है तो आप सर्च कीजिए डेली, डेली स्मार्ट लिखेंगे आप तो आपको आ जाएगा डेली स्मार्ट मनी डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये फ्री फ्री वाला इंडिकेटर है। हमारा इंडिकेटर जो है इसके अंदर सेटिंग में ऑप्शन है अलर्ट का, इसमें क्राइटेरियाज है। ये क्या क्राइटेरिया है ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब मैं आपको इसकी इंडिकेटर की सेटिंग बताऊंगा ना, तब आपको ये सब चीजें बताऊंगा। तो इंडिकेटर के ऊपर भी आप अलर्ट लगा सकते हैं। जैसा मुझको चाहिए कि जब भी प्राइस इस डिमांड जोन पे आए तो मुझको अलर्ट चाहिए। अब मुझको इंडिकेटर पे अलर्ट लगाना है तो मैं इंडिकेटर को सिलेक्ट करूंगा। इंडिकेटर को सिलेक्ट करने के बाद अल्ट आर दबाऊंगा, सॉरी अल्ट ए दबाऊंगा। अल्ट ए दबाऊंगा तो ये अलर्ट वाली विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा तो अलर्ट लग जाएगा। तो जब भी मेरी
क्राइटेरिया इंडिकेटर की मैच हो जाएगी इस स्टॉक पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मुझको अलर्ट आ जाएगा। ओके, आपको मैं फिर से बता दूं कि हम फ्री अकाउंट में मैक्सिमम 5 अलर्ट्स ही लगा सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं लगा सकते। ओके, ये अलर्ट वाला फीचर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान है। अभी देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन सप्लाई जोन था, प्राइस को वहां से रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे आ रही है। ये डिमांड एंड सप्लाई जोन के इंडिकेटर को किस तरह इस्तेमाल करना है ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। मैंने फ्री इंडिकेटर भी लगाया था, डेली स्मार्ट मनी डिमांड सप्लाई जोन, वो आप देख सकते हैं। वो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे काम करता है। वो क्या बता रहा है, स्टडी एरर, indicator is designed to function exclusively on the daily time frame। तो ये किसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ही काम करेगा। तो इस इंडिकेटर का आपको डेमो देखना है तो आप डेली टाइम फ्रेम ओपन कीजिए। जब भी आपको चार्ट ऐसे ऐसे दिखे उल्टे टेढ़े बाके, तो आपने बस राइट क्लिक करना है, रीसेट चार्ट व्यू करना है, या आप अल्ट आर भी दबा सकते हैं। ये ऐसा दिखिए, ऐसा कुछ हो गया है। ऐसा, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके रीसेट प्राइस स्केल कर सकते हैं। ओके, जब आप ये इंडिकेटर हमारा लगाएंगे चार्ट पे, तब आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा फ्री वाला इंडिकेटर है, ये पेड वाला इंडिकेटर है। ये कुछ इस तरह से आपको ये लाइन दिखेगी जो प्राइस को रीड करने में तकलीफ देगी। तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी है। सेटिंग ऐसी करनी है कि इस पे सेटिंग वाले आइकन पे आना है, स्टेटस लाइन का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे आना है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स है, इसको ऑफ कर देना है आपने। इसी ऑफ कर देंगे, वो जो लाइन थी वो चली गई। ओके, उसके बाद और एक सेटिंग करनी है, ये चार्ट के बॉटम पे एक सेटिंग का आइकॉन है यहाँ पे, इस पे आपने क्लिक करना है और स्केल प्राइस चार्ट ओनली करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम लगा ओपन है, और इस पे मेरा फ्री इंडिकेटर भी है, पेड इंडिकेटर भी है। अब मैं पेड इंडिकेटर को हाइड कर देता हूं, इस आइकन पे मैं क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगा। तो देखिए, फ्री इंडिकेटर में ये डिमांड जोन से, ओके, मैं अभी फ्री इंडिकेटर को हाइड कर देता हूं एंड पेड इंडिकेटर को ऑन कर देता हूं, तो आपको क्या दिखेगा, पेड इंडिकेटर पे भी वही जोन्स है। तो ये फ्री इंडिकेटर मेरा उन सभी लोगों के लिए गिफ्ट है जो मेरा पेड वाला इंडिकेटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उनको मेरा इंडिकेटर टेस्ट करना है, तो वो मेरा फ्री इंडिकेटर ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे चलेगा, और इसमें जो मैंने अलर्ट का फीचर बताया वो नहीं है। जैसा मैं इस पर क्लिक करके अल्ट ए दबाता हूं, तो वो जो है वो नहीं आएगा, इसमें जो फीचर है वो। ओके, तो मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ फ्री वाले को। तो आई होप, डिलीट कर दिया मैंने उसको। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस कैसा है, चार्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अलर्ट किस तरह लगाते हैं। अभी हमने जो अलर्ट लगाया था, प्राइस वहां पे आई नहीं, हम फिर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। प्राइस जो है हमारे अलर्ट लगाने के बाद ऊपर चली गई थी। अब ये जो अलर्ट लगा हुआ है ना, आप, मैं इस इंडिकेटर को भी हाइड कर देता हूँ। ये अलर्ट जो लगा हुआ है ना, मैं इसको उठा के ऊपर डाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अलर्ट्स किस तरह काम करते हैं। मैं इसको ऊपर डाल दिया, इसको ऊपर डाल दिया तो प्राइस ऊपर जा रही है, और इसको और नजदीक कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया। जब भी प्राइस अभी इस लेवल पे आएगी, अभी यहाँ पर है प्राइस, थोड़ा नीचे आएगी तो वो हमारा अलर्ट हिट हो जाएगा और हमको यहाँ पर दिखेगा, देखिए आ गया, ट्रिगर्ड। फिर से आपको एक अलर्ट लगा के बता देता हूँ। एक अलर्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख दिया, इसको क्लोज कर दिया मैंने। देखिए जब भी, देखिए अलर्ट बीटीसी क्रॉसिंग 37840। तो फ्री अकाउंट में आप 5 अलर्ट लगा सकते हैं। आपको अगर मल्टीपल, आपके पास पेड अकाउंट है, मल्टीपल विंडोज लगाने हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा तो 4 विंडोज लगेंगे, लेकिन ये पेड वर्जन में ही है, फ्री अकाउंट में नहीं है आपके। ये मेरा पेड अकाउंट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 4 विंडो लगाए हुए हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, 75 मिनट का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है, ये 1 वीक का चार्ट है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ट्रेडिंग व्यू के बेसिक्स क्या है वो आपको समझ में आ चुके होंगे कि टूल बार्स को, ड्राइंग टूल बार वगैरह को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट आप किस तरह रीड कर सकते हैं, टाइम फ्रेम के डिफरेंसेस क्या है, उसको प्राइस के डायनामिक्स क्या है, किस तरह हम उसको समझेंगे। ये सब चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको इससे चार्टिंग के बेसिक का अंदाज़ा हो चुका होगा। अभी जो प्राइस एक्शन है और हमारा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर की सेटिंग्स है, इसके ऊपर जो स्ट्रैटेजीज है,
हम उसको आगे की वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे बहुत अच्छे से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।